हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर है। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि बिजली फी यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई है। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि बिजली फी यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर है। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल यूनिस से। जी बिलाल, अदा कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद जो है वो अब बिजली की कीमतों में भी जो है वो मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज जो है वो वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दी थी, लेकिन आज फिर से जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से नेपरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बिजली के फी यूनिट में जो है वो 3 रुपये 32 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली दोबारा से महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर जो है वो नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुसलसल कीमतों में इजाफे के हवाले से जब शहरियों से बात की जाती है तो शहरी जो है वो खास तौर पर बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से काफी ज्यादा परेशान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर है। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि बिजली फी यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल यूनिस से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद जो है वो एक बार फिर से महंगाई के 27 शहरियों पर बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अब दोबारा से बिजली की यूनिट 3 रुपये 32 पैसे महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक जो है वो इजाफा मंजूर किया था, लेकिन आज फिर से जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। लेकिन जो 7 रुपये 12 पैसे इजाफा किया गया था, जिससे काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे मुकर्रर किया था, लेकिन अब जो है वो तकरीबन 51 रुपये से तजावुज कर देगा। इसी तरह जो एडजस्टमेंट और टैक्स बिलाल यूनिस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया अवैस कियानी ने। जी अवैस, बताइएगा कि बिजली तो पहले ही बहुत महंगी थी और अवाम जो है पहले ही बिजली का रोना रो रहे थे, अब मजीद महंगी कर दी गई है, तो शहरियों का अगला लाएमल क्या होगा? अगला लाएमल जी अवैस, बताइएगा कि शहरी तो पहले ही बिजली महंगी होने पे परेशान थे, अब मजीद बिजली महंगी कर दी गई है, आपको इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, इस हवाले से कुछ नहीं कहना। ये एक नोटिफिकेशन हुआ है नेपरा का और इसमें बिजली 3 रुपये 32 पैसे जो है मई के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में जो है महंगी की गई है और इसमें बाकायदा तौर पर जो जुलाई के जो बिल जाएंगे उसमें ये सार्फिन को
जो इजाफी रकम है वो देनी पड़ेगी। और इससे पहले भी यूनिफॉर्म टैरिफ की मद में जो 5.72 पैसे के करीब जो इजाफा हुआ है और उस पर 65 रुपये से ज़्यादा का जो यूनिट बना है, तो उसके मुताबिक चीज़ें हैं और यकीनी तौर पर बिजली महंगी है और जो घरेलू डोमेस्टिक और जो कमर्शियल सार्फिन है उस पर इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इंडस्ट्री के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं, तो ये यकीनी तौर पर आवाम पर एक इजाफी बोझ है। और जो ये एडजस्टमेंट की जो रकम है 3.32 ये अगले माह के बिलों में जो है ये वसूल की जाएगी, लेकिन लाइफ लाइन सार्फिन और जो इलेक्ट्रिक के सार्फिन इससे मुस्तस्ना होंगे। जी बिलाल यूनुस, आप हमारे मजीद जानते हैं बिलाल यूनुस से। जी बिलाल, बताइएगा कि शहरियों का अगला लाहेमल क्या होगा अब मजीद जो बिजली के बिल इन्होंने बढ़ा दी हैं? देखिए जी, जैसे कि अवैध कियानी साहब ने बताया कि बिजली की कीमतों में जैसे इजाफा हुआ है और घरेलू यूनिट जो है तकरीबन 65 रुपये से तजावुज करेगा, तो जो बिजली के बिल आएंगे उसमें जो है वो कीमतों में इजाफा होकर आएगा। तो आम आदमी के लिए बिजली के बिल अदा करना जो है वो पहले ही काफी ज्यादा मुश्किल थे, अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। जिसकी देखें ज्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में 20-25 हजार जिनकी तनख्वाह है, उनका बिल जो है वो ज्यादातर 30-35 हजार रुपये से ऊपर बिल आ रहा है और वो जो है बिल अदा करने लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। एक तो ये बिजली के बिलों का मसला है और दूसरा जो नेपको दूसरी कंपनियों की जानिब से जैसे नेस्को की जानिब से प्रो रेटा कंजम्पशन जो लगाई गई है उसके तहत तकरीबन 195 यूनिट वाले को जो है तकरीबन 206 यूनिट का जो बिल भेजा गया है, उससे जो है वो गरीब आदमी के लिए बिजली के बिल अदा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि एक 200 यूनिट से कम का जो बिजली का बिल है वो तकरीबन 3000 रुपये बनता है, लेकिन जैसे ही 200 यूनिट से ऊपर बिजली का बिल जाता है तो तकरीबन 9-10 हजार रुपये का बिजली का बिल बन जाता है। 20,000 रुपये तनख्वाह वाले के लिए जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये का बिजली का बिल अदा करना काफी ज्यादा मुश्किल था। पहले ही लोग सड़कों पर आए हुए थे, एहतजाज कर रहे थे कि हुकूमत से ये शिकवा शिकायत भी थी कि बिजली पहले काफी ज्यादा महंगी है, बिजली के बिल अदा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं। लोगों के जो है वो बिल अदा न करने की वजह से मीटर काटे जा रहे हैं, लोग जो है वो बगैर बिजली के गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। एक तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से डिस्ट्रीब्यूट कंपनियों की जानिब से बिलों की जो इंस्टॉलमेंट्स की जाती थी पहले, वो अब जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। जो गरीब आदमी जिसका 20-25 हजार का बिल आता था या 2-3 इंस्टॉलमेंट करवा के आसानी से बिल अदा कर देता था, उसके लिए जो इंस्टॉलमेंट अब बंद की गई हैं, SDO, एक्सियन और जो हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं, यहाँ आसानी से जो है वो इंस्टॉलमेंट करके गरीब आदमी बिजली का बिल अदा कर देता था। अब बंद होने की वजह से वो भी जो है वो अपना लोग घरों का सामान बेचने पर मजबूर हो गए हैं और घरों का सामान बेचकर जो है वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। आगे जो जब शहरियों से बात की जाती है ये बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के हवाले से, तो शहरियों का यही आगे लाए अमल है कि अगर ये बिजली की कीमतों में कमी ना की गई या ये जो आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, कभी बुनियादी टैरिफ के तौर पर इजाफा कर दिया जाता है, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तौर पर जो इजाफा हो रहा है, ये खत्म ना हुआ तो लोग जो है वो जलाओ गिराओ की तरफ आएंगे और जो है वो मुख्तलिफ जो सब डिविजन हैं या डिविजन हैं या हेडक्वार्टर्स हैं उनका जो है वो गिराव करेंगे या फिर पार्लियामेंट का गिराव करेंगे कि बिजली की कीमतों को जो है वो कम किया जाए या ये जो इजाफा किया जा रहा है इसको जो है वो खत्म किया जाए नोटिफिकेशन को। जी बिलाल, आवाम तो पहले ही महंगाई से तंग थी, बिजली के इतने महंगे महंगे बिलों से तंग थी। हुकूमत को तो चाहिए था बिजली के बिल कम करती, लेकिन इसने मजीद ज्यादा कर दिया, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, गरीब आदमी जिसके लिए बिजली का बिल पहले ही अदा करना काफी ज्यादा मुश्किल था, उसके लिए तो हुकूमत को ये चाहिए था कि जो बजट पेश किया है उसके लिए एक तो आवाम पर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, हर चीज पर टैक्स लगाए हैं, वो गरीब आदमी के लिए टैक्स अदा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गए। और दूसरी तरफ जो आवाम जिस वजह से परेशान है वो है गैस के बिल है, बिजली के बिल है और दूसरी तीसरी। जी बिलाल, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बजट के बाद नए माली साल का पहला हफ्ता महंगाई के सताए शहरियों पर भारी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 1.28% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 23.59% पर पहुंच गई। अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
हालिया हफ्ते 5 अशिया सस्ती और 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। सिर्फ एक हफ्ते में टमाटर 70.77% महंगे हो गए। आपको बताएं कि बजट के बाद नए माली साल का पहला हफ्ता महंगाई की सताइश शहरियों पर भारी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 1.28% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 23.59% पर पहुंच गई। अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 5 अशिया सस्ती और 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सिर्फ एक हफ्ते में टमाटर 70.77% महंगे हो गए। बजट के बाद नए माली साल का पहला हफ्ता महंगाई की सताइश शहरियों पर भारी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 1.28% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 23.59% पर पहुंच गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा इस हवाले से। जी, हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में महंगाई की शरह में 1% से ज्यादा का इजाफा हुआ है और अब सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह है वो 23.59% तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जिन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें टमाटर 70.77% महंगे हुए हैं। टमाटर की औसत फी किलो कीमत 200 रुपए से भी बढ़ चुकी है। एक हफ्ते में आटा 10.57% महंगा हुआ है और पाउडर दूध की कीमत में 8.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। डीजल 3.58%, पेट्रोल 2.88% और एलपीजी की कीमत में 1.63% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान चिकन, दालें और लहसुन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जी वकास अजीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहानिया में रोही के सीनियर रिपोर्टर अमजद हुसैन बुटर मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए रोही हेड ऑफिस लाहौर में भी दुआए मगफरत की गई। जहानिया में मरहूम अमजद हुसैन बुटर के घर पर मुनाकिदा कुरान ख्वानी की महफिल में अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कुरान ख्वानी के बाद मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। मरहूम अमजद हुसैन बुटर ने सोगवारान में 3 बेटियां और बेवा को छोड़ा है। रोही न्यूज रूम लाहौर में भी मरहूम के साले सवाब के लिए दुआए मगफरत की गई। न्यूज रूम स्टाफ का इस मौके पर कहना था कि अमजद हुसैन बुटर एक बाइखलाक और नफीस इंसान थे। वो एक बेहतरीन रिपोर्टर के तौर पर इदारे के साथ मुंसलिक रहे। मरहूम के पसमानदगान के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और मरहूम की मगफरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बाद में मरहूम अमजद हुसैन बुटर के साले सवाब के लिए दुआ की गई। कोट मिठन में इंसाफ आपकी दहलीज पर खुली कचहरी का इनेकाद। डीएसपी सदर हिमायू इफ्तिखार ने साइलिन के मसाइल सुने। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल फरीदी से। बिल्कुल इंसाफ आपकी दहलीज पर इस बात का मिशन लेके डीएसपी डीपीओ रिटायर्ड कैप्टन दोस्त मोहम्मद खोसो साहब की हिदायत पर डीएसपी हुमायूं इफ्तिखार साहब और मकामी एसएचओ अब्दुल गफ्फार बरमानी साहब ने खुली कचहरी का इनाकाद किया गया है। साइलिन की दरख्वास्तें समाअत की गई हैं। मकामी पुलिस को फिल फॉर तमाम तरह महकमा पुलिस की जानिब से जो है साइलिन की दरख्वास्तों पर अमल दरामद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। हमारे साथ डीएसपी साहब मौजूद है, बात करेंगे। सर, रोही की जानिब से कोट मिठन में आपको वेलकम कहते हैं। बड़ा अच्छा इनेकाद किया गया है, साइलिन की दरख्वास्तों पर समाअत की गई है। क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह से जो इवेंट्स किए जाते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट की हदायत हैं और इसमें हमारे डीपीओ साहब के हुक्म पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। एसएचओ भी मेरे साथ मौजूद हैं जिनका बुनियादी मकसद यहाँ की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन है। वो आज आपके सामने उनसे बातचीत हुई, उनके मसाइल सुने। जिन इशूज़ के ऊपर तो फौरी हम कर सकते थे रिड्रेसल, वो हमने किया है। बाकी इसका पूरा हम फॉलो अप लेंगे और इंशाल्लाह ताला ये वो इस तरह की नहीं है एक्सरसाइज के आए सुने और फिर चले गए। इसमें बाकायदा इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और हम जो चीज़ें इनको हम प्रोसेस करेंगे और प्रॉपर फीडबैक देंगे जिन लोगों के इश्यूज़ हैं। और जिसका बुनियादी मकसद यही है कि आपके पास आके यहाँ पर हम बैठें और आपकी बातें सुने और आपके जो मसाइल हैं जिनको हम हल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अवाम और पुलिस के आला अफसरान के दरमियान कोई बैरियर ना है, इसी मकसद के साथ डीएसपी साहब ने खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। लोगों के मसाइल सुने गए, फिल फौर उन्हें हल करने की हिदायत